नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आप पढ़ रहा राजस्थान की सिंचाई परियोजना। तो आप भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ चुक्या। रेत बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर अब आप पढ़ांगा व्यास परियोजना। व्यास परियोजना। व्यास परियोजना है तो नाम से पता लग रहा है कि व्यास है नदी पर स्थित है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। सिंधु नदी की सहायक नदियां ही चिनाब, झेलम, रावी और व्यास। तो यह है व्यास नदी। इन तरीकों बनाओ। यह है व्यास नदी। इराडी कमीशन को गठन होयो 1986 के अंदर। इराडी कमीशन को गठन हो बीस रावी और व्यास अतिरिक्त जल होनी। अतिरिक्त जल विंगो 86 क्यूसेक फीट या 86 लाख एकड़ फीट हिस्सों की है राजस्थान ने मिलेगो। 86 क्यूसेक फीट हिस्सों राजस्थान ने मिलेगो। दो बांध है। वो तो पंडो है बांध। कहां पे? हिमाचल प्रदेश। एक बांध और बनाए उड़ा है पोंग बांध। वो भी खड़ा हो हिमाचल प्रदेश। ए दो बांध बनाया व्यास नदी के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में पंडो है बांध और पोंग है बांध। अतिरिक्त जल निकालने के लिए बांध तो बनाना पड़ेगा। अठू एक नहर निकाली और साथियों इस जगह से भी एक नहर निकाली। इन नहर से तो 20% हिस्सों राजस्थान को 20% हिस्सा और इस नहर से 59% है। हाँ दोनों आगे जाके मिला दी। फिर आवे अपनी कौन सी या आईजीएनपी। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यानी व्यास नदी के अतिरिक्त जल ने पंडोए और पोंग दो बांध बना के बांसु दो नहरा निकाल के और आईजीएनपी के अंदर बांगो अतिरिक्त जले ले जाए कदे जब शीतकाल में जला। बारिश के मौसम में तो बारिश वही है
बारिश के मौसम के बाद में राजस्थान के हिस्से में गंगानगर हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, अनूपगढ़ है, जड़ा आईजीएनपी लागे अड़े की वह रबी की फसल बाइज है, यानी सरसों है, गेहूं है। तो रबी की फसल में पानी की आवश्यकता और नहर को पानी तो पहली खरीबी की फसल में समाप्त हो लिए, तो फिर शीतकाल में पानी कड़ुआ हुआ। तो बिंग लिए यह योजना आई, व्यास नदी से 2 इंच तरीकों बांध बना के अंग अतिरिक्त जले आईजीएनपी में ले गए उसको शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में क्या करेगा, जला पूर्ति करेगा। ठीक है, इतनी बात है इनमें शॉर्ट स्वीट इन ऊपर से बने। एक तो देखो यह क्या है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। आप योजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इनको शॉर्ट स्वीट अगर आप सिद्ध होते देखो तो भाई एक ही मिनट में आप अपनी पडेड़ी वेर आप रिवीजन मारा तो इनको स्क्रीनशॉट दे इसको इनमें पर्सन एक तो यही है इराडी कमीशन वालों है मुख्यतः। और इंदिरा गांधी आईजीएनबी में शीतकाल में जलापूर्ति किस परियोजना से होती है, तो व्यास से परियोजना से होती है। तो एकदम शॉर्ट स्वीट ले तो इनको स्क्रीनशॉट दे लियो, बाकी मैं थाने नोट करा दूं। ठीक है साथियों, अब आप आएंगे बारे में लिखा अंग है। तो व्यास नदी पर है, व्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में निम्न 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो साथियों पंडोह बांध, पंडोह बांध कहाँ पे है, ये है पंडोह हिमाचल प्रदेश। इन देहर बांध भी बोले, देहर बांध। ठीक है, इस बांध से व्यास सतलज लिंक नहर निकाल कर देहर, ये कहाँ पे है देहर हिमाचल प्रदेश में 990 मेगावाट का, 990 मेगावाट का विद्युत गृह स्थापित किया गया है। विद्युत गृह स्थापित किया गया है। 990 मेगावाट को विद्युत गृह स्थापित किया गया है, जिसमें से 20% हिस्सा
राजस्थान का है, ठीक है, वो तो है पंडोए बांध। देखो दूसरो है पोंग बांध। पोंग है बांध, ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ है ये, कांगड़ा जिला है, ठीक है, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। राजस्थान का 59% है हिस्सा है साथियों, राजस्थान को 59% है हिस्से। ठीक है, इतनी बात है। इस परियोजना से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में जलापूर्ति होती है, ठीक है। अब देखो रावी व्यास नदी जल विवाद के हल हेतु राजीव लोंगेवाला समझौते के तहत 1986 में गठित इराडी कमीशन, 1986 और इराडी कमीशन द्वारा राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ फीटे पानी का अतिरिक्त हिस्सा निर्धारित किया गया। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले इसको। अगली परियोजना है चंबल परियोजना। चंबल है परियोजना। चंबल परियोजना है साथियों राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। राजस्थान
प्लस है मध्य प्रदेश। 50% राजस्थान का है और 50% ही एमपी का। इंगो उद्घाटन होयो 1953 में और इंगा विकास का है वह 3 चरण विकास हो। ठीक है, अब देखो ई तरीका हूं चंबल नदी एमपी से निकला और आगे यूपी में जाके यमुना में। ठीक है, प्रथम चरण के अंदर एक तो बांध हटे बड़े एक बांध हटे बड़े क्या नाम हो गांधी सागर कद बने 1960 में। ठीक है, एक हटे बने कोटा के नाम से कोटा बेराज वो भी 1960 में प्रथम चरण में। इस यूं केवल सिंचाई है, केवल है सिंचाई है। दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ में एक बांध बने ठीक है, क्या नाम है राणा प्रताप सागरे बांध। और दूसरा चरण में बने कद 1970 के अंदर। ठीक है, फिर कोटा में एक बांध और बना तीसरे चरण में। प्रथम चरण में 2 बांध बने गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बने एमपी में, ये एमपी में, ये चित्तौड़गढ़ में, ये कोटा में, ये भी कोटा में। के नाम से जवाहर सागर बांध, इन कोटा बांध भी बोले। वो कद बने 1972 के अंदर। इस प्रकार 3 चरण में 3 चरण 4 बांध। प्रथम चरण में गांधी सागर कोटा बैराज, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध है 1972 में कोटा। ये जगह से नहरा निकलेड़ी है 8 नहरें, 8 है नहर, 8 लिप नहरा निकलेड़ी है किसू राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर क्या है सिंचाई परियोजना हो। ठीक है, अब देखो शॉर्ट स्वीट तो अंदर इतनी बातें। अब आगे ऊपर कितना कितना का विद्युत ग्रह है वह मैं लिखवा दूंगा। शॉर्ट स्वीट इतनी बातें इन ऊपर से बनाया तो इन उद्घाटन से बन जाए कितना चरणाम हो। नदी तो सबने पता है चंबल है भाई, चंबल परियोजना है तो चंबल नदी पर बहेगी। कौन सो बांध कड़ा है कितना सन में बने। ठीक है, इंगो थे स्क्रीनशॉट ले इसको शॉर्ट स्वीट बाद में इंगो नोट करा। ठीक है, इसका विकास 3 चरणों में हुआ। अब बात करें प्रथम चरण की
चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना 50% है, उद्घाटन 1953 है। आगे 54 लगा दियो, 54 भी लगा दियो, शुरुआत हुई 53 54 में। विकास के 3 चरण में हो, ठीक है। अब प्रथम चरण की बात करा, प्रथम चरण, प्रथम चरण में एक तो बने गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध कदे बने मंदसौर में, मंदसौर एमपी में, कब है 1960 में, 1960। इनकी देखो एक विद्युत क्षमता है, कितनी विद्युत क्षमता है, गांधी सागर बांध की विद्युत क्षमता 115 मेगावाट, 115 मेगावाट, यानी 23 इंटू 5 इकाई है 23 वाट, 115 मेगावाट। एक बांध की विशेषता है सर्वाधिक भराव क्षमता, इसकी सर्वाधिक भराव क्षमता, भराव क्षमता सबसे ज्यादा आएंगी भराव क्षमता। दूसरो बांध बनायो कोटा बैराज, कोटा बैराज कटे बने, कोटा राजस्थान में, और 1960, ठीक है। इनको कैसे 1959 पे मिला है, तो 1959 लास्ट में, तो या तो है को नहीं, एक साल में अचानक ही बन गई, 1960 59 फिक्स डेट नहीं, ठीक है। कोटा बैराज ओज को चंबल परियोजना पर राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध है, राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध है। प्रथम बांध केवल सिंचाई होती है इससे, केवल सिंचाई होती है, यानी विद्युत को उत्पादन को नहीं, केवल सिंचाई होती है। इसमें से 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, लिफ्ट नहरें निकाली गई, 8 लिफ्ट नहरा निकाली गई है। 1960 में हुई कोटा, ठीक है। इतनी बात है, स्क्रीनशॉट भी ले इसको। अब इनकी बात करा द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में बने राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध कहां पे, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में 1917 में बने हो। इनकी विद्युत क्षमता कितनी है, विद्युत क्षमता, विद्युत क्षमता पूछो जा सके कई बार, 43 इंटू 4 यानी 172 मेगावाट, 172 मेगावाट आएंगे विद्युत क्षमता है, ठीक है।
राणा प्रताप सागर बांध से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन हुआ है। सर्वाधिक गांधी सागर में सर्वाधिक ग्राहक क्षमता ही, कोटा बैराज में 8 नारायण में अलग ही है। इन अंदर सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, ये जो है रावत बाटा अणु शक्ति संयंत्र है ना, पानी की आपूर्ति करता है उसको। पानी की आपूर्ति करता है। ठीक है। ओहो, द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बने 1970 में 172 मेगावाट की विद्युत क्षमता की सर्वाधिक है। और जो राउत बाटा अणु शक्ति संयंत्र भी क्या करे हिमांशु के वे पानी की आपूर्ति में। ठीक है, अगला चरण देखो। तृतीय चरण, तृतीय चरण जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध कड़े बनायो बोरावास कोटा में, बोरावास है कोटा में कहते 1972 में इनकी विद्युत क्षमता 99 मेगावाट की, 33 इंटू 3 यानी 99 मेगावाट बस होगी। अब देखो अलग अलग है, एक में 99 है, एक में 172 है और एक में 115 है। तो चंबल नदी परियोजना में कुल कितना विद्युत उत्पादन हो गया? चंबल नदी चंबल घाटी परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना में कुल 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन होता है। यानी तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध में बोरावास कोटा में 1972 में 99 मेगावाट विद्युत क्षमता की चंबल घाटी की पूरी विद्युत क्षमता है बात 386 मेगावाट की है। ठीक है, इतनी बात ही चंबल परियोजना से। अब आप बात करा अगली परियोजना की। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना की है राजस्थान प्लस गुजरात की। कितनी 45 और 55, 45 और 55। अब देखो
माई नदी इंतली क्यों निकला? ठीक है, माई नदी निकलेगी। अब देखो इनके ऊपर एक बांध बनेड़ा है, माई बजाज सागर बांध। माही बजाज सागरे बांध इन तरीको कौन से हो? माही बजाज सागरे बांध राजस्थान में बनेड़ो है, माई बजाज सागरे बांध। 1983 में राष्ट्र ने समर्पित हो। 1983 में राष्ट्र ने समर्पित हो और 45 55 को हिस्सों है। ठीक है, फिर एक बांध के ऊपर और बनायो, कौन सो? कागजी बांध। कागजी बांध ओखटा है बांसवाड़ा। कागजी बांध से शायद ये दो नहरा निकली गई। कौन सी? एक तो भिक्काबाई सागवाड़ा, भिक्काबाई सागवाड़ा नहर। ठीक है, एक नहर निकलेगी आनंदपुरा नहर, आनंदपुरा नहर, आनंदपुरा नहर, ए दो नहरा निकलेगी। ठीक है, और माहिज की बजाय अगर में सौ ज्यादा लाभान्वित बांसवाड़ा और डूंगरपुर को एरिया। फिर एक बांध और बनायो, एक बांध माट है, कौन सा यो? कड़ाना बांध, कड़ाना बांध। कड़ाना बांध है वो कड़े है गुजरात में, और जो कड़ाना बांध को 100% हिस्सों नहीं पूरे को पूरा किया है गुजरात को ही है, इन अंदर कोई हिस्सों को नहीं। वो तो है शॉर्ट रूप स्क्रीन शॉट दे इसको। अब आप इन बारे में लिखा थोड़ो, इन तरीका भी याद रख सको। हो गयो? ठीक है, माही बजाज सागरे बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। वो भी क्या है? पक्का है, पक्का बांध है ये, सबसे लंबा बांध है वो भी पक्का है। ठीक है, इन अगर लंबाई लिखना चाहो तो लंबाई कितनी है साथियों? 31,009 3,109 मीटर, 3,109 मीटर। 1992 93 में क्या हुआ? ये पूर्ण हुआ। 1992 93 में क्या हो गया? पूर्ण हो गया। दो विद्युत ग्रह स्थापित हैं इस परियोजना में, दो विद्युत ग्रह स्थापित है। पचास मेगावाट व 90 मेगावाट, यानी कुल विद्युत उत्पादन कितना हो गया? कुल विद्युत उत्पादन, कुल विद्युत उत्पादन हो गया 140 मेगावाट हो गया। ठीक है,
ज्यादा और कुछ बातें को नहीं मां इतना ही आओ। सर्वाधिक लाभान्वित जिला भी लिख लो, सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? एक तो बांसवाड़ा है साथियों और एक है डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये दो जिला ज्यादा लाभान्वित है इन परियोजना से। ए ही अपनी बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजना जगह में भाखड़ा नांगल, चंबल, माई बजाज सागर और व्यास परियोजना पड़ी है। तो ये अपनी बहुउद्देशीय नदी परियोजना। अब आप पढ़ांगा वृहत सिंचाई परियोजना, ये तो बहुउद्देशीय ही जगह से विद्युत भी उत्पादन भी हो, सिंचाई भी ही, बाढ़ नियंत्रण भी हो, वृक्षारोपण भी हो। ठीक है, अब आप पढ़ांगा वृहत सिंचाई परियोजना, ये तो बड़ी परियोजना है, आज थोड़ी छोटी। तो तब तक के लिए सबको धन्यवाद।